जय श्री राम। मित्रों, जब ब्राह्मण भोजन के लिए आसन पर बैठे तभी आकाशवाणी हुई कि इसे भोजन को मत खाइए। ब्राह्मण कुपित होकर के राजा को श्राप दे करके चले गए। फिर तुरंत आकाशवाणी हुई कि ये ब्राह्मणों, तुम लोगों ने समझ बूझ करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। राजा रसोई में जाकर देखता है तो ना वहाँ रसोइयाँ था ना भोजन था। फिर राजा आकर के सब ब्राह्मणों को बताया। उसके बाद क्या हुआ, चलिए कथा के माध्यम से हम देखते हैं। भूपति भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा दोई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचही दूषण दैवही देही, विचरत हंस काग किए चेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वह चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। काले पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूपयनुज हरिमर्दन नामा, भयहु सो कुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ मात्र बंधु लघुताशु। अरिमर्दन नाम जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था
जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाई विश्व परितापी। वह सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भये सकल यज्ञरूप। यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वह सब पाप रूप हुए। कीन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयउ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मय ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करि बिनती पद गही दस सीसा, बोले वो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। रावण ने विनय करके और चरण को पकड़ करके कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तपे कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभ करण पही गयो, तेहि बिलो की मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, होई हैं सब उजारि संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मागे सी नींद मास खट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने अपने लिए 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर मांगो। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल यमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान से चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।